बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हमारे पास चैप्टर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का फर्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में हम मैटर की काइनेटिक थ्योरी को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी जो है मैटर की वो है क्या। काइनेटिक थ्योरी मैटर की ये डिस्क्राइब करती है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में किस तरह से पाए जाते हैं। स्टेट्स हैं मैटर की जैसा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो इनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं, उनकी मोशन किस तरह से होती है और वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं। यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो एक्सप्लेन करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक जैसा कि टेम्परेचर है, प्रेशर है या वॉल्यूम है, इस तरह की प्रॉपर्टीज को यूजिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डायनामिक्स, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन को देखते हुए हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसा कि टेम्परेचर है, प्रेशर है या वॉल्यूम है इसको डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि पार्टिकल की मोशंस की वजह से हम उस मटेरियल पे असरअंदाज होने वाले टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम को डिस्कस कर सकेंगे। अगर इसकी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और इनकी कोई ना कोई रैंडम मोशन होती है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी मोशन की वजह से, और टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी कर जाती है। पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बेस पे। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस सॉलिड में मौजूद होती हैं और वीक अट्रैक्शन फोर्सेस गैस में मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर लिक्विड की बात की जाए तो जो कोलिजन होता है पार्टिकल्स के दरमियान, अगर गैस की भी बात की जाए तो गैस के अंदर भी जो पार्टिकल्स में कोलिजन होता है, जब उस गैस को किसी कंटेनर में डालेंगे तो उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बाद हम देखते हैं कि बिहेवियर क्या है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो इनका बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड के पार्टिकल मोशन की बात की जाए तो ये एक फिक्स्ड पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसा कि आपको इस एनिमेशन में नजर भी आ रहा है। इसके बाद अगर फोर्सेस की बात की जाए तो इन पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो इन पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उनकी प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर वॉल्यूम होता है और उनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी हाई होने से मुराद उनके पार्टिकल्स के दरमियान गैप जो है वो ना होने के कम है, ना होने के बराबर है, यानी कि पार्टिकल्स के दरमियान गैप बहुत कम है। उसके बाद दूसरी जो स्टेट है वो है लिक्विड। लिक्विड की अगर बात की जाए तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास्ट ईच अदर, स्लाइड पास्ट ईच अदर से मुराद ये है कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। फोर्सेस की बात की जाए तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड की निस्बत कम होती हैं, लेकिन स्टिल वो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लिक्विड्स का प्रॉपर एक वॉल्यूम होता है लेकिन इनकी प्रॉपर कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। ये फ्लो कर सकते हैं, जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड को डाला जाएगा ये वैसी ही शेप इख्तियार कर लेगा। जैसे पानी को आप गिलास में डालें वो गिलास की शेप इख्तियार कर लेगा, जग में डालें जग की शेप बन जाती है, उसको किसी और बर्तन में डालें तो वो वही वाली शेप इख्तियार कर लेता है। इसके बाद तीसरी जो स्टेट है वो गैस है। गैस क्या है कि पार्टिकल मोशन की बात की जाए तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं हाई स्पीड पे, यानी कि उनकी प्रॉपर कोई स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फोर्सेस की बात की जाए तो इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो ना होने के बराबर होती हैं। और प्रॉपर्टीज की बात की जाए, जब पार्टिकल्स फ्री टू मूव हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई प्रॉपर फिक्स्ड शेप नहीं होगी, कोई प्रॉपर फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा और ये गैप ज़्यादा हुआ होता है इनके दरमियान,
गैस के पार्टिकल्स के दरमियान, तो इस वजह से कंप्रेस भी किया जा सकता है, यानी कि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। अब इन डिफरेंट स्टेट्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के बाद हम ये देखते हैं कि मैटर की स्टेट्स कैसे चेंज हो सकती हैं। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो 3 प्राइमरी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। और ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड से गैस में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, गैस से लिक्विड में। इस तरह ये हमारे पास 6 जो है फंडामेंटल फेज चेंजेस आती हैं। यानी कि जब मैटर किसी भी स्टेट में मौजूद होगा, तीनों स्टेट में से किसी स्टेट में मौजूद होगा, तो जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे या उससे हीट निकाल लेंगे, तो दोनों सूरतों में वो किसी और स्टेट में चला जाएगा। चेंजेस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के दरमियान क्या चेंजिंग्स आती हैं वो हमने देखनी है सर। मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। पहली क्या हमारे पास चेंज है जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान आ रही है, वो है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाती है कि जैसे जब कोई भी सॉलिड होगा उसको हीट अप किया जाएगा, उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब उनकी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उनकी वाइब्रेशन भी फास्टर हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट पे जो पार्टिकल्स होंगे वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपने रिजिड स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म उनकी मौजूद होती है वो सॉलिड फॉर्म को ब्रेक कर देते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उन पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, जिसके नतीजे में वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास आइस हो तो वो क्या करेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में मेल्ट हो जाती है। इसके बाद दूसरी जो स्टेट है वो हमारे पास है चेंजेस जो आएगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वो फ्रीजिंग है, जो कि मेल्टिंग का अपोजिट है। मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है मटेरियल। जब किसी लिक्विड को कूल डाउन किया जाए तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाते हैं, और जब पार्टिकल्स कम मूव करेंगे, उनकी मोशन कम हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। जब वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो वो एक प्रॉपर फिक्स्ड और ऑर्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है वो क्या कर जाता है, फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसा कि आपको अक्सर सर्दियों में देखने को मिलता है कि जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो दरख्तों पे आपको इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। नेक्स्ट, चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस। सेकंड पार्ट में हम लिक्विड और गैसेस के दरमियान जो चेंजिंग्स आती हैं वो हम देखने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जब कोई मटेरियल जाता है तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है और ज्यादातर जो है ये लिक्विड की सरफेस से होती है। इवेपोरेशन का प्रोसेस लिक्विड की सरफेस से होगा। लिक्विड अगर किसी कंटेनर पे मौजूद है, किसी बर्तन में मौजूद है, तो उसकी सरफेस से इवेपोरेशन होगी। पहली बात किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है और दूसरी बात सरफेस से होगी। जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे वो एयर में एस्केप कर जाते हैं गैस की सूरत में, जैसा कि आपको ये इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन ए बाउल इवेपोरेटिंग ओवर टाइम। वाटर अगर बाउल में पड़ा हो तो वो इवेपोरेट कर जाता है टाइम के साथ साथ। ठीक है। और
दूसरी इसके बाद हमारे पास क्या है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, लेकिन ये इवेपोरेशन से चेंज कैसे है। वेपोराइजेशन के प्रोसेस में जो लिक्विड है वो स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। उसके लिए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर का होना जरूरी नहीं था, वो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकती है, लेकिन वेपोराइजेशन उस वक्त होगी जब ऑब्जेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे मौजूद होगा। जैसे अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वाटर पे अगर वेपोराइजेशन का प्रोसेस करना चाहते हैं तो वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होना चाहिए। बबल्स जो होते हैं गैस के वो इनसाइड द लिक्विड बनते हैं और सरफेस की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर बॉइलिंग इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस केस में जो वेपोराइजेशन है वो सिर्फ सरफेस से नहीं होती बल्कि वो लिक्विड की किसी भी हिस्से से हो सकती है। इसके बाद सी पार्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। ये इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन से ऑपोजिट प्रोसेस है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है, गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती है। जब गैस को कूल डाउन किया जाएगा तो उसके पार्टिकल जो हैं वो एनर्जी लॉस कर जाते हैं और करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। जब वो करीब आएंगे तो वो एक लिक्विड की शेप इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो उन पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर कॉन्डेंसिंग ऑन ए कोल्ड विंडो। अगर सर्दियों में विंडो को देखें तो वाटर वेपर्स जो एयर में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, विंडो अगर कोल्ड हो तो वाटर वेपर्स को क्या हुआ, कोल्ड टेम्परेचर में रख दिया। जब कोल्ड टेम्परेचर में रखेंगे यानी कि उससे हमने हीट निकाल ली उन वाटर वेपर्स में से, तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो ठंडे हो जाएंगे। और कहाँ पे आपको नजर आएंगे, वो वाटर वेपर्स नहीं, बेसिकली जो स्टीम मौजूद होती है एयर में वो क्या होगी, कूल डाउन होके वाटर वेपर्स बन जाएंगे और हमें विंडो पे नजर आते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है आपके पास वो क्या है, चेंजेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। अब सॉलिड और गैस के दरमियान लिक्विड आती है, लिक्विड स्टेट आती है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो सकती है या गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकती है। तो इस चेंज को हम डिस्कस करने लगे हैं। सब्लिमेशन पहला प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है कोई भी मटेरियल। कुछ सॉलिड्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं डायरेक्टली गैस में विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, रिक्वायर्स हीट एंड अकर्स व्हेन पार्टिकल्स गेन एनफ एनर्जी टू एस्केप द सॉलिड स्ट्रक्चर। यानी कि इनको हीट चाहिए होती है और ये उस वक्त होते हैं जब पार्टिकल्स इतनी इस हद तक एनर्जी गेन कर लें कि वो क्या करें, सॉलिड स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएं। फॉर एग्जांपल ड्राई आइस, सॉलिड CO2 टर्निंग इनटू गैस। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो ड्राई आइस है वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है विदाउट बीइंग प्रोसेसिंग बाय लिक्विड, यानी कि लिक्विड के प्रोसेस से गुजरे बगैर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद बी पार्ट है डेपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, गैस से सॉलिड में कन्वर्जन, यानी कि ये सब्लिमेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। गैस चेंज होती है डायरेक्टली सॉलिड में विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, लिक्विड बने बगैर। ये कब होता है, जब गैस पार्टिकल्स एनर्जी लूज करते हैं काफी तेजी से, तो उस टाइम पे डिपोजिशन का प्रोसेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन सरफेसेस फ्रॉम वाटर वेपर। वाटर वेपर से क्या होता है, हमें फ्रॉस्ट मिलती है जमीन के ऊपर, आपको अक्सर औकात पड़ी हुई नजर आती है, वाइट सी आइस टाइप सर्दियों में, तो वो क्या होता है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो सारे हमने प्रोसेस पढ़े हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या डिपोजिशन, मैं अगर ये कहूं कि वो आपको जो पीछे डिस्क्राइब किया है वो अगर याद आपको ना भी हो, ये एक टेबल याद हो तो दैट्स एनफ।
ये टेबल आप इसको वर्डिंग की सूरत में लिख लें आपके पेपर में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इस टेबल के अंदर समराइज किया है उन तमाम चीज़ों को जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी हैं, जो चेंजेस हो रही थी मेल्टिंग के प्रोसेस में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते थे, इस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए हीट ऐड की जाती थी, और इसकी एग्जांपल क्या है, आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना। उसके बाद फ्रीजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होती है और इस केस में हीट रिमूव की जाती है और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास एग्जांपल है फ्रीजिंग की। इवेपोरेशन की बात करें तो इसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होती है, हीट ऐड होती है और वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपराइजेशन की बात करें तो इसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, हीट ऐड की जाती है और बॉइलिंग वाटर टू स्टीम इसकी एग्जांपल है। उसके बाद कंडेंसेशन है जिसमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इस केस में हीट रिमूव की जाती है और एग्जांपल इसकी क्या है, स्टीम टू वाटर। सब्लिमेशन का प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होती है, इस केस में हीट ऐड की जाती है और इसकी एग्जांपल क्या है, ड्राई आइस टू CO2 गैस। उसके बाद लास्ट जो था वो डिपोजिशन पड़ा था जिसमें गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, इस केस में हीट जो है वो रिमूव की जाती है और इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर वेपर टू फ्रॉस्ट। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं उन तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।